स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होता है। अभी रिसेंट भी कोई वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी तो एक खातून बैठी हुई थी और वो ज़ारों कतार रो रही थी। अब ठीक है वो फंड्स के हवाले से और वो जो भी जिस चीज़ की भी प्रमोशन है, लेकिन क्या ये सही है या क्या ये इसमें क्या इंटेंशंस हैं, और जो चीज़ें भी ज़ाहिर सी बात है लोग अपने व्यूज़ देते हैं। तो इस हवाले से नूर भाई, लामा साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो है कितनी ही इफ़ेक्टिव है ये चीज़ और लोगों तक जो चीज़ ये चीज़ें पहुंच रही हैं, और रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये दिखाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुफ्ती साद साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। प्रमोशन नेकी की तरफ राग़िब करना ये एक अलग चीज़ है, और रियाकारी और नुमाइश ये एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, ये दो अलग चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को राग़िब करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैद का, बकर का, अमर का, किसी का चेहरा दिखा के कि मैं इन्हें 500 रुपये दे रहा हूँ, ये रियाकारी है। लेकिन वो जो एक पूरी स्टोरी टेलिंग चल रही होती है, वो एक इंसान अपनी पूरी कहानी बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तज़लील है, वो आदमी की तज़लील है, वो इंसानियत की तज़लील है। अगर आप किसी के साथ कुछ हुआ है, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप खामोशी से उसकी मदद करें और आप कहें कि साहब हमने इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों तक हमने पहुंचा दिया। शख्स को सामने रख के उसकी मजबूरी को बयान करवा के आप 10,000 रुपये दूसरों से ले लेते हैं, उसको 2,000 रुपये दे देते हैं। ये इंसानियत की तस्वीर है, सिर्फ एक इंसान की नहीं, इंसानियत की तस्वीर है। आप उसको जलील करके माशरे में ये बता के कि ये भिखारी बन गया, ये मांग रहा है, इज़्ज़त नफ्स ख़त्म कर रहे हैं आप आदमी। बिल्कुल हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम इज़्ज़त नफ्स ख़त्म कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, कि ये इफ्तारी और सहरी के हवाले से जनाब लोग रो रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं नई कराची से आया और मैं बीवी बच्चों को लेके आया हूँ, यहाँ सहरी नहीं मिली है, और सुरजानी से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ पता नहीं। ज़ाहिर है कि बीवी बच्चों को सुरजानी से लेके आया होगा तो 300-400 रुपये किराया खर्च हुआ होगा ना, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। 300-400 रुपये में वो बैठ के वहाँ चाय पराठा खा लेता, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाता, यहाँ जो आके जलील हुआ है। ये जो हमारे यहाँ फ्री के दस्तरखान की आदत डाली गई है ना, ये इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर रही है, ये कौम को भिखारी बना रही है। किसी कौम को तबाह करने के लिए दो चीज़ें काफ़ी हैं, एक उसे जिस्मानी तौर पर काहिल कर दें, एक उसे ज़हनी तौर पर काहिल कर दें। ना वो सोचने के काबिल रहे और ना वो मेहनत करने के काबिल रहे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि गुर्बत है या काम नहीं है या कुछ नहीं, हमारे यहाँ हड हरामी है। बहुत कमाल बात। आप जाए फ़कीर को, आप फ़कीर मांगने आए, आप उससे ना दें, वो आपको 4 गालियाँ देते हुए जाएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हुआ है, 1000 बार हुआ है और मैं नहीं देती। मैं तो ये मांगने वालों को बिल्कुल देने का, इतनी बद्दुआएं दी, बाकायदा बद्दुआएं दी कि ना तुम्हारा ये हो वो हो, ये हुआ है मेरे साथ। अभी मैं 3 दिन पुरानी कहानी आपको बता रही हूँ। अभी सोशल मीडिया ही लोग आपके नहीं चल है रहा है हकदार, इनको ना दे भाई। कि उसके पास गाड़ी है, उसका बंगला है, वो भीख मांगती है। खातून गाड़ी है उसके पास, भीख मांगती है वो। उसने कहा ये मेरा प्रोफेशन है। तो हमारे यहाँ कौम को हमने इतना भिखारी बना दिया है और इतना काहिल बना दिया, इज़्ज़त नफ्स भी मार दी, सोच समझ की सलाहियत भी मार दी हमने, कि न तुम सोचो न तुम गुलाम बने रहो, बस हम जैसे हिलाएंगे वैसे हिलते रहो, वैसे तुम करते रहो। ये हमारा वो है। लोगों को आप कारोबार दें। खुद सरकार का है कि एक आदमी आपके पास मांगने के लिए आया तो आपने कहा पैसे जमा करके कुल्हाड़ी और रस्सी ली और कहा जाओ लकड़ियाँ काटो और बेचो। मिसाल मशहूर, हम तो बचपन से सुनते आए। तो आप कारोबार दें, छोटे छोटे कारोबार, खवातीन के जो ये कहलाते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, आप कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करें कि जो अगर आप बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, 2 आदमी की, 1 आदमी की, 3 आदमी की, ये बात आपने बिल्कुल इतनी अच्छी कही कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप उसके थ्रू लोगों को जो है उसके थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट को खत्म करें। दुनिया की जितनी छोटी आबादियाँ, जो मुल्क जो तरक्की याफ्ता इस सफ़ों में आ रहे हैं, आप उनको देख लें, उनकी कॉटेज इंडस्ट्री कहाँ है। जी जी, आप जापान की कॉटेज इंडस्ट्री देखें, आप कोरिया की देखें, आप बैंकॉक की देखें, आप थाईलैंड की देखें, इनकी कॉटेज इंडस्ट्री ने इनको पैरों पर खड़ा किया। हमारे यहाँ बाहर से भी कर्जे लो, यहाँ से भी कर्जे लो और समझ लो कि जी इंडस्ट्री लगा दो, इससे कुछ नहीं होता। जब तक हर आदमी आपकी प्रोडक्शन अपनी नहीं बढ़ेगी तो आपकी मईशत बहाल नहीं। बिल्कुल। और मईशत बहाल करने के लिए लोगों को काहिल नहीं बनाए, उनको भिखारी नहीं बनाए, उनको कहे कि मेहनत करो, 2 के 3 रुपए दें। मेरी वाइफ अक्सर मुझ पर ये एतराज़ करती हैं कि मैं जो ये बैरे बैरे काम होते हैं, खाने वाने जाते हैं, मैं उन्हें 20 रुपये देता, 50 रुपये दे दूंगा एक्स्ट्रा, 100 रुपये दे दूंगा एक्स्ट्रा। वो जब आगे गाड़ी में भीख मांग रहा होता है, मैं उसे 5 रुपये भी नहीं देता। वो कहती है उसको तो आपने 5 नहीं दिए, उसको आपने 50 रुपये दे दिए। वो मेहनत कर रहा है,
सही बात है, वो मेहनत कर रहा बिल्कुल। है, उसकी मेहनत को जो अजर मिल रहा है उसको मैंने थोड़ा सा एक इजाफा कर दिया, 150 जितना भी, जो भी मैं मिसाल कह रहा हूँ। तो ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो ये काम तबाह होगी और हो रही और है। हो नहीं, रही बहुत- है, बहुत हो रही है। हो रही है। 100 हमारे यहाँ बातों ना की- मेहनत नहीं करनी किसी को, मसला ये है बस बैठकर प्लेट में जो है वो मिल जाए इन लोगों को, बस वही इसको इन लोगों को अपना काम चला लाए। बिल्कुल। और ये सोशल मीडिया और इसके थ्रू जो जितनी ऐप्स आ गई हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं, इजी अर्निंग्स आ गई हैं, प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट, बी वेरी प्रैक्टिकल। और जो है वो अपनी जो एक्सपेंसेस हैं और अपनी जो चीज़ें हैं उनको खुद से ही आप अपनी मेहनत से उन चीज़ों को फुलफ़िल करें, तो वो आपको खुद ये भी भी एक बड़ा माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ, ये एक बहुत अलग मौजू, इसको आप किसी दिन लेके ये जो सोशल मीडिया ऐप्स में पैसे कमाने की तरफ, गेम्स की तरफ लगाया है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि दो चीज़ें, काहली और एक जहनी आपको सोचने की सलाहियत मार, ये जो गेम्स में आपको लगाया गया ना अर्निंग में, ये आपकी सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर नहीं दिया। अलामा साहब, बिल्कुल ये एक इस पे एक अजीब अलग सा, प्रोग्राम बिल्कुल अलग वो होगा, ये अजीब सा एक माइंड सेट है, इस पर हम बात करेंगे। मुझे लगता है